दोस्तों, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से बंद कर दिया है, इसे गैर कानूनी बताया है। तो आखिर क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड? सुप्रीम कोर्ट को क्या है परेशानी जिसके कारण इसे बंद करना पड़ा? ये इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने से किसको होगा नुकसान? आखिर क्यों मोदी सरकार का इसे गलत फैसला बताया जा रहा है और क्यों इसे सुप्रीम कोर्ट देश के लिए बहुत ही खतरनाक कदम मानती है? जानेंगे आज इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, आगे भी आपको काम की जानकारियां देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। दोस्तों, आप और हम ये सभी भली भांति जानते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो पार्टियां बड़ा खर्चा करती है, चाहे वह टेंट लगाना हो, बैनर बांटना हो, अखबारों में ऐड देना हो, इसके अलावा बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित करने हो। इन सभी कामों में बहुत सारा पैसा लगता है। तो आखिर इन पार्टियों के पास ये पैसा आता कहां से है? ये पार्टियां कोई नौकरी करती नहीं है, तो आखिर इनके पास इतना सारा पैसा आता कहां से है? दोस्तों, वैसे तो आम बात है कि अगर कोई भी इंसान किसी की भी मदद करना चाहे तो कर सकता है। वैसे ही अगर कोई भी आम भारतीय इन पार्टियों को अगर मदद करना चाहे या पैसे देना चाहे तो वो सीधा इन पार्टियों के अकाउंट में डाल सकती है। लेकिन इसमें परेशानी एक है, अगर आपने 2000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन उस पार्टी के अकाउंट में किया तो सरकार आपकी जानकारी पूछेगी। इसीलिए दूसरा रास्ता इन पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया। तो पहचान छिपाकर पैसे देने का यह सिलसिला साल 2019 की मोदी सरकार के अरुण जेटली वित्त मंत्री रहते हुए इसे लागू कर गए थे। उन्होंने ये भी कहा था, 70 सालों में जो काले धन को बढ़ावा मिला है, इस एक कदम से काले धन पर लगाम लगेगी, जिससे किसी भी राजनीतिक पार्टी को पैसा लेने से ये सब कुछ सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो है इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआती कहानी। अब हम आपको बताते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या हैं। दोस्तों, ये इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। ये एक साधारण सा कागज ही होता है जिसे खरीदने के लिए स्टेट बैंक को पैसा देना पड़ता है, और अगर आप इसे खरीद रहे हैं तो स्टेट बैंक के यहां आपको केवाईसी करवानी होगी, जिससे आपकी पहचान सिर्फ एसबीआई तक ही होगी। इसके अलावा पूरी दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों, एसबीआई जो इलेक्टोरल बॉन्ड लागू करती है उसकी कम से कम कीमत होती है 1000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा करोड़ रुपए। दोस्तों, कुछ ऐसे समझ लीजिए कि किसी पार्टी, संस्था या कंपनी को अगर किसी पार्टी को चंदा देना है 5 करोड़ का, तो ये यहाँ एसबीआई में जाएंगे और 5 करोड़ देकर 5 बॉन्ड खरीद ले आएंगे। ये बॉन्ड भी हर वक्त नहीं मिलते हैं। एसबीआई साल में 4 से 5 बार ही इन्हें देती है, और वो भी कुछ दिनों के लिए ही। उन दिनों के अंदर ही उसे खरीद कर पार्टी को देना होगा। इस बॉन्ड का फायदा ये है कि जैसे ही आपने एसबीआई को पैसा देकर ये बॉन्ड लिया और जैसे ही ये बॉन्ड आपने किसी पार्टी को दिया तो पार्टी तुरंत ही उसका पैसा निकाल सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए ये बॉन्ड आपने नहीं दिया या पार्टी ने उसे कैश नहीं करवाया, तो अगले 15 दिन के बाद ये सारा पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता है, फिर वो किसी को नहीं मिलता। दोस्तों, नुकसान किसको होगा? तो कोई भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी जो अपनी पहचान छिपाकर इन पार्टियों को सपोर्ट कर रही थी, उनको नुकसान होगा। इसके अलावा ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल करती है, तो ज्यादा नुकसान तो राजनीतिक पार्टियों को ही होने वाला है। तो आखिर क्यों बताया जा रहा है मोदी सरकार का गलत फैसला? सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा चला तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 4 मुख्य न्यायाधीश भी थे। कुल मिलाकर 5 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार से सवाल जवाब किए, जिसके जवाबों से कोर्ट संतुष्ट नहीं थी, इसलिए अंत में इसे बंद करना पड़ा। तो क्या थे वो सवाल और जवाब, वो भी जान लीजिए। कोर्ट ने पूछा कि क्या जरूरत थी इस बॉन्ड को लागू करने की। तो सरकार के वकील ने तर्क दिया कि पहले ये सारा काला धन होता था, क्योंकि ऐसा कोई बॉन्ड लागू नहीं था तो लोग इसके अलग पैतरे अपनाकर पार्टियों को सपोर्ट करते थे, इसलिए हमने ये बॉन्ड लागू कर दिया। अब जैसे ही ये बॉन्ड कोई खरीदेगा तो एसबीआई के पास ये सारी जानकारी चली जाएगी, इसलिए हमने काले धन पर काबू पाने के लिए ये बॉन्ड लागू किए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी पूछा, तो अगर ये सारी जानकारी एसबीआई के पास ही है तो आपने इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया?
तो सरकार के वकील कहने लगे अगर ये जानकारियां हम सार्वजनिक कर देते हैं तो हमारी सरकार ना रहने पर कोई भी दूसरी सरकार बदले की भावना से उन कंपनी, व्यक्ति या संस्था पर काम करेगी। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। कोर्ट को सबसे ज्यादा नाराजगी इस फैसले में ये लगी कि पहले जब कोई भी कंपनी दान या चंदा दिया करती थी किसी कंपनी को तो वे अपने प्रॉफिट का 7% तक दे सकती थी। इसके बाद में ये कंपनी के टर्नओवर पर जब बात आती थी तो कहा जाता था कि टर्नओवर पर 10% तक चंदा दे सकते हैं। लेकिन इस बॉन्ड के लागू करते समय ये सारी सीमाएं हटा दी गई, यानी कि अब कोई घाटे में चलने वाली कंपनी भी दान दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज इसी बात से हैरान थे कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था, कोई कंपनी घाटे में ही चल रही है तो वो आखिर कैसे किसी पार्टी या किसी व्यक्ति को सहयोग कर सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार का काम है भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए एक नया तरीका निकाल देना कहां तक ठीक है। कुछ भी करने से पहले भारत के मतदाताओं को यह पूरा अधिकार है, क्योंकि आप उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारी मतदाताओं को पता होनी ही चाहिए। इसलिए आज के बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से बंद किए जाते हैं। इसके अलावा आज तक जो भी निवेश पार्टियों को मिला है उनकी जानकारी एसबीआई से लेकर मार्च के अंत तक इसे सार्वजनिक करना ही होगा। तो दोस्तों, आखिर इस बॉन्ड को देश के लिए खतरा कैसे बताया जा रहा है, जरा आप इस पर भी ध्यान दीजिए। देश के लिए खतरा कुछ इस तरह से है कि इसमें दान देने वाले व्यक्ति की कोई पहचान सार्वजनिक नहीं होती। किसी भी संस्था को यह पता ही नहीं चलता कि ये इतना पैसा कहां से और क्यों आ रहा है। पहले आपको मालूम हो तो ये राजनीतिक पार्टियां विदेशों से भी फंड लिया करती थी, चंदा लिया करती थी, लेकिन जैसे ही कोर्ट के संज्ञान में ये आया कि कोई भी विदेशी ताकत देश की राजनीतिक पार्टियों को पैसे की सहायता देकर सरकार के तंत्र में बैठकर वो अपनी तरफ के फैसले ले सकती है, यानी कुल मिलाकर जीता हुआ उम्मीदवार सरकार में जरूर होगा, लेकिन फैसले उसी व्यक्ति के दबाव में लेगा जिनसे उसने पैसे लिए हैं। इसलिए उस समय इस पर पूरी तरह रोक लगा दी, यानी कि भारतीय राजनीतिक पार्टियां किसी भी दूसरे देश से पैसा नहीं ले सकती है। अब भारत की मोदी सरकार ने ये बॉन्ड लागू कर दिए हैं। इस बॉन्ड से यही काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट हैरान है कि सरकार के द्वारा लिया गया ये इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला ठीक वही काम कर रहा है जिस पर पहले से पाबंदी है। यानी आप इसको इस उदाहरण से समझें कि चाइना के अंदर कोई बड़ी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी दूसरे नाम से भारत में कोई छोटा मोटा व्यापार कर रही है, चाहे वह घाटे में ही क्यों ना हो, तो चाइना की सरकार उस कंपनी के द्वारा भारत की राजनीतिक पार्टियों को पैसा देकर सरकार में जाने पर चीन के समर्थन में कोई भी फैसला ले सकती है। ऐसी कंडीशन में कोई भी दुश्मन देश इस बात से फायदा उठा सकता है और हमारे सरकारी तंत्र में अंदर तक जा सकता है। इसके अलावा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी किसी भी पार्टी को ये फंड या चंदा देकर अपने सरकारी ठेके लेने के लिए भी मदद कर सकती है। इसके पीछे भी बड़ा लालच हो सकता है। कुल मिलाकर ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है, इसीलिए अब से इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए गो वीडियो।